अक्सर हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। बहुत सारी रील्स इंटीरियर डिजाइन्स को लेकर आती हैं। वो कई बार देखने में तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि क्या वो वाकई प्रैक्टिकल और फीजिबल हैं अपने घर में लाने के लिए। इस वक्त 1000 इंटीरियर डिजाइन है एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली 950 डिजाइनर्स आर वेस्टिंग देयर लाइफ, वेस्टिंग योर मनी। डिजाइनर वास्तु को बोलता रहेगा, वास्तु डिजाइनर का, और आपका घर तो नहीं बनने वाला, और अगर बनेगा तो टूटेगा एक बार तो जरूर टूटेगा। अगर कोई इंटीरियर डिजाइन को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, व्हाट इट विल बी? I'll say maintenance free home is the best interior design in the world. ऑन एन एवरेज 2 BHK को इंटीरियर्स करने में उसके कितनी कॉस्ट आती है? आपका बजट 5000, I can make your home damn beautiful, जिसमें आप 50,000 का खर्चा करोगे। Don't go for home automation, क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड निकालना बहुत आसान है, और इफ आई गॉट योर वाईफाई पासवर्ड मैं आपका पूरा घर हैक कर सकता हूँ। ऐसा कोई ट्रेंड है इन दिनों जो लोग फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन 5 से 10 साल में बिल्कुल आउटडेटेड होने वाला है? ओह, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम गेम प्ले करते हैं, आई थिंक बताना चाहिए। ऑफ कोर्स बताना चाहिए। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से फायदे यानी कि PSF का एक और नया ब्रांड न्यू एपिसोड, और आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन की। यानी कि घर खरीदने का सपना जब साकार हो जाए और एक लंबा चौड़ा बजट उस पर खर्च हो जाए तो असली चैलेंज आता है उसे डेकोरेट करने में, यानी कि उसके इंटीरियर्स करने में, किस तरीके से उसे और शानदार दिखाएं ताकि लोग और ज़्यादा वाहवाही कर सकें आपके घर की। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है, और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज मौजूद है। मनीष सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इंटीरियर कोच हैं, और आजकल जैसे कि अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ में आपने इनके हुनर को देखा भी होगा और जाना भी होगा। आज ये हमें बताने वाले हैं बेहद आसान तरीके से कि कैसे अपने घर के इंटीरियर्स को बनाएं बेहतर, यानी कि वो इंटीरियर्स बजट में फिट भी हो जाएं, वो देखने में भी अच्छे लगें, वो सिंप्लीफाइड भी हो और ज़्यादा उस पर खर्च भी ना हो। तो कैसे कर सकेंगे मनीष जी ये मुमकिन? और सबसे पहले मन में और जहन में सवाल यही आता है कि क्या इंटीरियर्स करना वाकई बेहद ज़रूरी होता है किसी भी घर के लिए? या एक्चुअली इंटीरियर्स तो करना ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट डेकोरेटिंग द स्पेस। इट्स लाइक कि आप एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बट सारी चीज़ तब डिसाइड होती है जब उसके ऊपर कोई यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर वियरिंग, व्हाट एसेसरीज वी आर हैविंग, तो लोग जज करते हैं कि इंटीरियर्स कैसा है। एंड डेफिनेटली इंटीरियर्स करना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। और जैसे कि आपने खुद ही मेंशन किया, क्या ये हमारी पर्सनालिटी टाइप से मैच होना चाहिए? हम जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, या किस तरह का हमारा फैमिली है, बच्चे कितने हैं, हमारे साथ बुजुर्ग रहते हैं, नहीं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए? या डेफिनेटली। देखो, पॉइंट क्या होता है, हर एक घर में एक रूल चलता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आपके यूजर्स, आपके ऑडियंस के लिए बताता हूँ, तो मार्केट में टोटल अगर मैं किसी के नेचर को एक्सप्लोर करने जाऊँगा, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। फर्स्ट मैं कहूँगा एक एनालिटिकल बायर या एनालिस्ट होता है, जो हर चीज़ को खरीदने से पहले डिटेलिंग करेगा, एक एक चीज़ देखेगा, फिर डिसाइड करेगा मुझे लेना है कि नहीं लेना है। वो 15 मिनट की मीटिंग के लिए 15 दिन का काम करेगा। डेप्थ में जाएगा, मुझे ये कोटेशन क्या दे रहा है, ये कोटेशन कौन सी है, किस में बेस्ट वैल्यू है, किस में क्या आने वाला है। दैट इज़ फर्स्ट एनालिस्ट। और एंड में मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा कि आप किस टाइप के बायर हो, डू लेट मी नो। सेकंड वन इज रिलेशनशिप बायर। ये वो टाइप के लोग होते हैं, उनका नेचर होता है जो अपना डिसीजन खुद से नहीं लेंगे। दे आस्क देयर मॉम, दे आस्क देयर फैमिली कि यार मैं ये लूँ ना लूँ। फॉर एग्जांपल कि यार मैं ये ईयरिंग्स लेने वाली हूँ या ये घड़ी लेने वाला हूँ, तो अपने दोस्तों से ही पूछेगा, सबसे कंसल्ट करें, देन विल मेक द डिसीजन। तो उसको ग्रुप में चाहिए होगा। थर्ड वन इज योर सोशलाइजर बायर। सोशलाइजर बायर काइंड ऑफ हैविंग अ नेचर जिसको थोड़ा अट्रैक्शन पसंद है, वो सबके साथ घुलेगा मिलेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, पार्टीज थ्रो करेगा। तो उसका नेचर होगा पार्टी वाइब, कि मेरे घर में सब आए, आई विल होस्ट एवरीवन, उसे वो बहुत पसंद होगा। देन देयर इज फोर्थ वन जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजर होता है। बेसिकली उसका होता है स्पिरिचुअल पीस। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने घर में रहूँगा, आई वॉन्ट माई पीस, मेरे घर पे कोई ना आए, आई वॉन्ट टू फील माई सेल्फ विद माई फैमिली, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, टुगेदरनेस। And there's one is driver buyer. They are basically founders, businessmen, जिनके लिए time is important. I have things I want like this, bold statement, loud, clear. मुझे ये चाहिए, आपके पास है तो बताओ, otherwise I'm going somewhere else. And the sixth one is the apathetic. Basically ये confused रहते हैं, इन्हें नहीं पता इन्हें लाइफ में क्या चाहिए, और वो ना हाँ कर पाएंगे ना कर पाएंगे। तो अगर बात आती है डिज़ाइन की, जो आपका क्वेश्चन था, दैट इज किस टाइप की पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से उसे डिज़ाइन सूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशलाइजर बायर हो और आपका पार्टी का गैदरिंग करने का मन है, और मैं आपको एनालिस्ट वाली चीज़ें बताने लग जाऊँ, डिटेल में बताने लग जाऊँ कि नहीं ये आपको करना चाहिए, टू इट नॉट डिज़ाइन नहीं हो पाएगा।
सो आई विल टॉक विद यू लाइक दिस कि यार आप बताओ व्हाट इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द इंटीरियर डिज़ाइन। आप कहोगे यार पार्टी करना है, ये करना है, तो पार्टी के लिए कौन से कलर्स होंगे? पॉपअप कलर्स। प्लेस के हर कॉर्नर में एक इंस्टाग्राम फील आनी चाहिए, क्योंकि वी आर ऑन पार्ट ऑफ सोशल मीडिया नाउ, और वहाँ पे सेल्फी कॉर्नर बन रहा है नहीं बन रहा, एम आई गेटिंग लॉट ऑफ वाउज और नॉट, यार क्या घर बनाया स्लो, चलो वहाँ चलते। तो दैट्स वाई जैसे अगर मैं स्टूडियो में बैठा हूँ तो यहाँ पे भी चीज़ों को जैसे ग्रीन एलिमेंट से डेकोर किया, सो दैट ए पीस ऑफ काम, एक ऐसा फील आ जाए कि आप काम फील करो, सो दैट बिलोंग्स टू नेचर। तो दिस कैन बी डन बाय जिसने डिसीजन लिया हुआ, मस्ट बी वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग हो सकता है, जिससे थोड़ा सा ग्रीन के साथ प्यार होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब पर्सनैलिटी से मिल जाती हैं, उसके बाद वी कैन टेक अ क्लियर लॉट ऑफ डिसीजन कि हमें कौन सा डिज़ाइन करना है। तो अगर ऑडियंस ये देख रही है तो उसमें वो अपने आप को एक बाउंड्री में सेट करे विच काइंड ऑफ बायर दे आर, एंड देन आप इंटरनेट पे जाइए, देयर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, और देन वहाँ देखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो कई बार ये क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि हम कौन सी कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड करें। कंफ्यूज बायर्स, जिनका आपने एक कैटेगरी में जिक्र भी किया, वो कहीं पर कोई चीज़ देखते हैं किसी घर में, उसको लाने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं और जाते हैं तो उनका घर एक खिचड़ी नुमा घर की तरह नजर आता है। कहीं एक पार्ट आपको लगेगा बहुत अच्छा है, कहीं पर लगेगा बहुत ज़्यादा क्लटर है। ऐसे बायर्स में क्लैरिटी लाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ, पहली बार अपना घर सजा रही हूँ, पर मुझे क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, वो कितनी ज़रूरी है और कैसे उस क्लैरिटी को लाएं? तो आई थिंक उसी के लिए इंटीरियर कोच है जो क्लैरिटी देता है, बट द मेन, अगर कोई अपना घर अभी इस वक्त वीडियो को जो देख रहा है और खुद से चाहता है, इवन आप या स्टूडियो में जो भी अपना घर चाहते हैं, सबसे पहले क्लैरिटी लाना चाह रहे हो, उसके लिए सिंपल है, एक्सप्लोर सम वीडियोस और देखो आपका नेचर टाइप्स क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। वो पता लगने के बाद आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे इस वॉल पे ये, बी वॉल पे है, तो एक रूम में 4 वॉल्स होती हैं, दैट इज A B C D। आप ए वॉल पे क्या चाहते हो, बी वॉल पे क्या चाहते हो, उनकी फोटोज निकालो, डाउनलोड करो, पेस्ट इट ऑन द वॉल, और उसके बाद पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप कर रहे हो उसको डिलीट कर दो, एंड देन फॉलो द रूल ऑफ 60 and 40, दिस वी कॉल 60-40 रेशियो। इसमें 60% स्पेस आपको खाली रखना है और 40% आपको भरना है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, स्केलिंग रेशियो, कि कितना, जो आपने बताया कि खिचड़ी बन जाती है कि क्या है क्या नहीं है, तो 60-40 का रेशियो आपको फॉलो करना है। फर्स्ट डाउट क्लियर। अब कई बार आपने देखा होगा कि अगर मैं, जैसे हमारे रणवीर सिंह है, वो ग्रीन कैप, रेड टी शर्ट, येलो जीन्स, तो कुछ समझ नहीं आता कि कलर हार्मोनी क्या चल रहा है। उस टाइम पे आपको 70-30-10 रेशियो यूज़ करना होता है। जो भी कलर आप मार्केट में, 10% शुड बी कैची एंड पॉपअप कलर, कि कुछ भी ब्राइट रेड और ब्लडी रेड आप यूज़ कर सकते हो, ब्राइट ऑफ येलो यूज़ कर, बट दैट शुड बी 10%। उससे ज़्यादा होगा तो आई कैची के जगह आई सोर बन जाएगा, इरिटेशन होगी, और ये उस टाइम फील नहीं होगा था। दिस ऑल हैपेंस सबकॉन्शियसली। आप बैठे रहोगे और सडनली आपको लगेगा यार मैं बोर हो गया हूँ अपने इंटीरियर से, जस्ट बिकॉज यू हैव यूज टू मैनी कलर्स, एंड दैट इज नॉट गुड। सबकॉन्शियसली इट विल इरिटेट यू। ऑफिस से लड़के आ रहे हो, घर पे बैठोगे और आपको भी घर पे, जो कहते हैं ना कि होटल जाने के बाद भी घर ही जाने का मन करता है, तो दैट्स इट। तब आपको वो फील बुरा होता है क्योंकि यू हैव यूज टू मैनी कलर्स। तो दिस इज 10%। 30% विल बी कलर जो कि पॉपअप कलर का थोड़ा लाइटर वर्जन होगा, जो पीस में आता है, जैसे ब्राइड ऑफ लाइटर शेड ऑफ एनी कलर, जिसे हम पेस्टल कलर बोलते हैं, लाइक बेज हो गया, लाइट ऑफ ग्रे हो गया, दिस काइंड ऑफ कलर। एंड 70% शुड बी टोन ऑफ वाइट, बिकॉज वाइट एक ऐसा कलर है जिसके साथ सारे कलर्स चलते ही चलते हैं। सो अगर जो घर बनाने की सोच रहा है वो दो ये फॉलो करे, दैट इज 60-40 रेशो, जिसमें आपको क्या चीज़ भरनी है क्या नहीं भरनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल है, विड्थ 10 फीट है, हाइट 10 फीट है, तो अब मुझे पेंटिंग किस साइज़ की लेनी चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60% वॉल आपको भरनी, खाली रखनी है, 40% आपको भर देनी। तो अगर आप पेंटिंग ला रहे हो, कोई डेकोर का पार्ट लग रहे हो, कुछ ग्रीन एलिमेंट लगा रहे हो, तो इट शुड कवर द वॉल ओनली 40%, 60% शुड बी एम्प्टी। अदरवाइज सब भरा भरा ना क्लमजी और मैसी सा दिखने लग जाएगा। सो दीज 2 रूल्स अगर पेंटिंग्स भी अगर थीम से मैच ना हो रही है तो अवॉइड करनी चाहिए। देखो अब इसमें थोड़ा, कई बार आपकी चॉइसेस जो बाहर मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन है उससे मैच नहीं कर पाती, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, यू वांट एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, यू वांट रैंडम कोई चीज, पर वो नहीं मिल पा रहा है। सो इट्स बेटर टू लीव इट लाइक दैट, या फिर उसको भरें किसी ना किसी तरह से। देखो भरा भी होना चाहिए, रीजन भी नहीं तो ऐसा लगेगा घर खरीदते खरीदते बजट खत्म हो गया और अब कुछ बचा नहीं तो हमने वॉल को खाली छोड़ दिया। दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर डिजाइन, और देयर आर लॉट ऑफ मार्केट्स बन जा रहा है, धीरे-धीरे कर सकते हैं ना। हाँ धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरी एक वॉल खाली रखी हुई है मैंने, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ से कोई शो पीस मिल गया, कोई डेकोरेटिव पार्ट हो गया, लेकिन पहले आप सिर्फ खरीद लेते। नाउ यू नो द टेक्निक कि मुझे 40% वाला एरिया करना है, तो मतलब 60 बाय 10, मतलब 10 फीट वॉल है, 10 फीट है तो
40% हो गया 4 फीट बाय 4 फीट इज अ परफेक्ट साइज। तो पहले जगह डिसाइड करें फिर पेंटिंग लें, Right, नॉट द right, अदर वे अराउंड कि not पहले the other way. पेंटिंग पहले ले लो और फिर फिर जगह जगह decide करें। इससे बस आप- ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, Yes, क्योंकि that's true. आमतौर पर Right. अक्सर हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी रील्स इंटीरियर डिजाइन को लेकर आती हैं, वो कई बार देखने में तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि क्या वो वाकई प्रैक्टिकल और फीजिबल हैं अपने घर में लाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही लग्जूरियस आइटम्स आपको दिखेंगे। स्पेशली आई हैव सीन इन द केस ऑफ किचन्स, आजकल हर चीज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब आप कुछ प्रेस करेंगे वो पैनल सडनली उठ जाएगा, बंद हो जाएगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक। इट इज फीजिबल और नॉट? तो इसे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मिथ कह सकते हैं या सोशल मीडिया ट्रैप, क्योंकि चीज़ों को दिखाया इस तरीके से जाता है, देखने में तो क्या फील देंगे, वाह यार ये मेरे घर में होना चाहिए, तो सोशल बाजार तो पागल ही हो जाएगा, हाँ यार ये चाहिए। बट देखो जो किचन के कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो इंडिया से नहीं आए, ये सब बाहर से हैं। लाइक अगर आप चिमनी का जो रोल होता है वो आप पास्ता फ्राई कर रहे हो, वेजिटेबल सौते कर रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन आप इंडिया के जब आलू के पराठे बनाओगे तो आप सोचो कितने कुकर में फ्यूम्स सीटी बज रही लगती होती है, है। उसका रियली पूरा- थिंक चिमनी उसको कर पाएगा? नॉट एट ऑल यार। आपका एग्जॉस्ट फैन है वो मेन प्लस काम यूजेज करेगा। ऑफ ऑयल इतना है कि वो सारा That's true. पूरा खराब हो आप जाएगा। बारिश हो रही है, आप सोच के देखो, आप पकोड़े तलने का मन कर गया एंड सडनली फिर धुआं देखो कितना आएगा, तो चिमनी के पॉसिबल ही नहीं है। नॉट एट ऑल, आपको एक एग्जॉस्ट रखना ही प्लस पड़ेगा। उतने रिफाइंड इंटीरियर्स आई थिंक इंडिया में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सूटेबल नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली तो डेफिनेटली अगर आप लेदर सोफाज भी लेते हैं तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, That's क्योंकि true. उसमें या तो फंगस लग जाएगा या तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि That's आप ह्यूमिड वेदर में उसको नहीं रख सकते। राइट। देखो अभी अगर मैं आपको एक चीज, इसलिए जब हम इंटीरियर डिजाइन करना शुरू करते हैं ना, तो पहले लोग इंसान की पर्सनैलिटी, उसका रूटीन जान लेते हैं कि आपका रूटीन क्या। फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज देखते हो, Yeah. ठीक है, तो मूवीज बिंज वॉच करते हो, एक एपिसोड चलाया तो एंड तक देखते I चले do, गए। most आई डू, मैं भी ऐसे करता हूँ, और जो भी देख रहा होगा उसमें भी काफ़ी लोग होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 20 मिनट एक एपिसोड देखें एंड ठीक है कल देख लेंगे। और मेरा तो यह है कि एक बार देखो तो फिर 15 एपिसोड हैं कि 16 मुझे देखने ही देखने। अब इस टाइम पे अगर आपने लेदर सोफा लिया होगा तो आपको पीछे स्वेटिंग होने लग जाएगा, यू फील अनकंफर्टेबल, आप बार बार कभी ऐसे एडजस्ट होगे। तो अब आप खुद सोचो, एक रेक्लाइनर आपने लिया, डेट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹1,00,000 का रेक्लाइनर लिया, एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग इट कि क्यों खरीदा। अगर आप उसी की जगह एक ऐसा रेक्लाइनर लेते जैसे ये जो फिनिश है दैट इज ब्रीदेबल, कि इसके अंदर आपको एयर वेंटिलेशन अंदर ही घूमता रहे। Right. सो इसीलिए इंटीरियर डिजाइन नॉट जस्ट कि सुंदर बनाना है, सुंदर इज अ रॉन्ग वर्ड, और ये बोल बोल के इंडिया में बहुत खराब हो चुका है। इंटीरियर डिजाइन कई बार इतना भी सुंदर बना देते हैं मनीष कि उसमें बैठने का या जाने का भी मन नहीं करता है। मतलब मैंने बहुत से लोगों के घरों में देखा है कॉन्सेप्ट कि मैंने ये ड्राइंग रूम बनाया है, दे विल शो यू, पर बैठने की जगह उसके बगल वाली है, दे विल मेक अ स्मॉल लाउंज जिसमें Right, आप true. बैठेंगे और दिन भर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वहीं पर टीवी भी देखेंगे, वहीं पर हो सकता है कभी खाना भी खा लें। मेन उसमें जहाँ पर आपकी बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी है, इट्स वेरी फैंसी, हाँ वो उसे आप यूज ही नहीं करेंगे, वेरी That's true. रेयर ओकेजन। क्या वो करना चाहिए? इज इट देखो रिक्वायर्ड? टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि वो मूवीज में और इंस्टाग्राम की रील्स में अच्छा लगता है कि लोग बुक के कवर, देयर इज अ टैग लाइन ना, पीपल डू नॉट जज बाय इट्स कवर काइंड ऑफ स्टफ, बट एक्चुअली पीपल डू जज यू, एंड दैट्स तो ट्रू। मतलब हम दिखाने के लिए बनाए बनाना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, इफ यू हैव द मनी। इफ यू हैव द मनी। और देखो मेरा माइंडसेट ये कहता है कि पैसे से सुंदर नहीं बनता है। आप मेरे को एक टास्क दे दो, आपका बजट 5,000, आई कैन मेक योर होम डैम ब्यूटीफुल, जिसमें आप 50,000 का खर्चा करोगे। इट्स नॉट अबाउट थिंग्स मेकिंग ब्यूटीफुल, सही मटेरियल क्या लगाना है और कहाँ से खरीदना है, दैट्स द मेन गोल। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हमने काफी इको फ्रेंडली आइडियाज भी डिस्कस करे थे। आर यू आल्सो फॉर इको फ्रेंडली काइंड ऑफ इंटीरियर्स, और या कुछ हद तक वो नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल? इको फ्रेंडली का एज सच अभी तो है मार्केट में, बट देयर इज नो सच रूल कि इको फ्रेंडली का भी कुछ लोग यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं आई हैव मेड मोर देन 10,000 होम्स, 20,000 इंटीरियर डिज़ाइन कर चुके हैं, तो जैसे मैं इको फ्रेंडली का यूज़ करता हूँ, फर्स्ट आता है यस, हाँ श्योर यस वी डू इट, आखिरी में समझते हैं यार इसको सुंदर कैसे बनाएंगे, दैट्स द ऑल पीपल वांट। हाँ बट नहीं, कई बार महंगा लाकर भी सुंदर नहीं दिखता है। ट्रू, इसीलिए वो इसलिए कि सिर्फ If I am not for golden things and suddenly I get most of the things golden on the advice of the interior designer, decorator, whoever you might call it, और इस टर्म पे भी मैं चर्चा करूंगी कि ये अलग अलग टर्म्स है, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर आर्किटेक्ट, या फिर ये सब एक ही हैं? ये सारे अलग है, ये अलग है। आर्किटेक्ट का मेन काम होता है घर का नक्शा, अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो, और फ्रंट फसाड, मतलब फ्रंट व्यू घर का कैसा दिखने वाला है, डोर विंडोज के साइजेस क्या होंगे, बेसिक सा लेआउट कि घर का नक्शा क्या बनने वाला है, रूम्स कहाँ निकलेंगे, एक प्लॉट साइज में अच्छी स्पेस कैसे निकालना है एज पर द बायर। सेकंड जो को होता है डिजाइन, इट्स लाइक कि मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, अब मुझे कपड़े क्या पहनने हैं, एक्सपेक्टिंग कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है।
लाइक आई वांट टू लुक बोल्ड, लाउड एंड क्लियर, मैं सिंपल क्लोथ्स पहनूंगा, क्योंकि ड्राइवर बायर उसमें नहीं इतना इन्वेस्ट करेगा, सिंपल, सामने वाला की वजह नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट दैट्स इट। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर ने कपड़े पहना दिए, अब आता है डेकोरेटर। अभी जैसे मैंने शर्ट और पैंट शूज़ डाल लिया, लेकिन बेल्ट क्या है, वॉच का कलर क्या होना चाहिए, मोबाइल आप रखे उसका कौन सा कलर है, दैट्स डिटेलिंग, वो डेकोरेट करता है, स्टाइलिश जिसे हम कह सकते हैं। तो इंटीरियर आर्किटेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इंटीरियर आर्किटेक्ट नहीं, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड देन डेकोरेट्स या डेकोरेटर या स्टाइलिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। वो छोटी छोटी चीज़ें, लाइक ज्वेलरीज अगर आप पहन रहे हो, आपने शादी के लिए लहंगा वगैरह लिए, तो बैंगल्स किस टाइप के होंगे, नेकलेस किस टाइप के होंगे, ईयररिंग्स किसका होगा, ये कलर आपस में मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज़ डिटेलिंग जॉब, जो डेकोरेशन का काम कई बार हम घर बनवा लेते हैं पर उसमें रहने के बाद हमें उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी और क्या चीज़ बेवजह थी और ये दीवार क्यों थी, उसके रहने के बाद पता चलता दैट्स है। ट्रू, दैट्स ट्रू। तो उस टाइम पर जाकर उस दीवार को ब्रेक करना चाहिए या उसी के साथ रहना चाहिए, और यू शुड मेक ऐसे एडजस्टमेंट जिसमें ज़्यादा खर्च ना हो। हार्ड ट्रूथ बोलूँ या Hard सिर्फ truth, हार्ड ट्रूथ, सो ब्रेक इट, ब्रेक इट। ब्रेक इट, क्योंकि सबकॉन्शियसली यू नॉट नो कि एवरी back डे of विल the कम एन mind ना, आईसोर ना फॉर मी। आप सोच के देखो, कोई एक पर्सन है जो आपको इरिटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल, नॉट सो मच बट ही इरिटेटिंग है, आप एक दिन उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे, 2 दिन अच्छा बिहेव करोगे, 3 दिन अच्छा बिहेव करोगे, देन यू साथ ही नहीं रहना। यहाँ तो आपको फील हो रहा है, बट घर में आपको सबकॉन्शियसली हो रहा है, आपको नहीं पता आप स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो, एंड यू नो देयर इज अ डेफिनेशन कि स्ट्रेस को आप नाप नहीं सकते। आपको कोई बोलेगा आपको स्ट्रेस है, यू ऑलवेज से नो, नहीं है, तो उसके भी सिम्टम्स हैं। बट अगर आपका जो सवाल था, विल यू ब्रेक इट और जस्ट डेकोरेट अनदर वे, ब्रेक इट, अगर आपको ये लग रहा है कि वो फील नहीं आ पा रहा है। कई बार होता है ना, वो बालकनी हमने खुली छोड़ दी क्योंकि यू वांटेड द एयर, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं, यहाँ से तो डस्ट ज़्यादा आती है, एयर कम आती है, फिर आप उसको कवर कराते हैं, जब कवर कराते हैं तो और तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपको लगता है कि पूरा पैक्ड हो गया है, सफोकेटिंग है, अब मुझे स्पेस कम लग रहा है। ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी घर में, और कभी भी आ सकती हैं, स्पेशली हाई राइज में, क्योंकि वो आपको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन दिया है, अब आप उसको में कैसे एडजस्टमेंट करें, क्योंकि आप वॉल्स भी नहीं ब्रेक कर सकते हैं अनलेस अंटिल यू ओन द फ्लैट, इफ इट्स रेंटेड देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट। ओके, सो मैं क्वेश्चन को ऐसे समझा आपको, है कि छोटे फ्लैट को बड़ा कैसे दिखाना, इज इट व्हाट यू आस्किंग? ओके, सो इसको ऐसे समझो, आजकल जैसे फ्लैट्स के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं और साइज छोटे होते जा रहे हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसको कैसे डेकोरेट करना है। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, यूज रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज एज मच एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, टाइल की 2 फिनिश आती हैं, एक हाई ग्लॉस आती है, एक मैट आती है। अगर छोटा घर है, गो फॉर द हाई ग्लॉस, डोंट यूज अदर पेंट्स, ओनली वाइट या वाइट की फैमिली का कोई भी कलर चूज करो। जितनी लाइट बाउंस होगी, जगह उतनी स्पेशियस और उतनी बड़ी दिखाई देगी। वॉल पे, सोफे के पीछे की वॉल है, आपको वो यूज करना है जिसमें या तो मिरर आ जाए, मिरर भी नहीं क्योंकि बड़ा लगेगा, नॉट द मिरर रेगुलर मिरर जिसमें दिखते हैं, इट शुड बी कलर्ड मिरर, ब्राउन मिरर, कॉपर, ब्रॉन्ज, रोज गोल्ड, इस टाइप के आप मिरर यूज करोगे तो रिफ्लेक्टिव सर्फेस हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम शीशे में आमने सामने देखें, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, इसलिए कलर्ड मिरर जिसमें यू कांट सी योरसेल्फ क्लियरली, बट इट विल गिव अ ह्यूज इंपैक्ट। आप वॉल पे नहीं लगाना चाहते, सीलिंग में लगा दो कलर्ड मिरर, अगेन आपका छोटा सा फ्लैट इतना स्पेशियस दिखेगा, यू वोंट बिलीव कि मेरा घर है भाई। पंखे में भी इतनी दर्जनों वैरायटी है कि कैसे। आई एम रिसेंटली आई वेंट टू अ स्पेस जहाँ पर आपके पैनल से लेकर पंखे से लेकर हर चीज़ में इतनी वैरायटी है दैट ऑब्वियसली द बायर गेट्स कंफ्यूज्ड। Yes, तो definitely. ऐसे में इफ इट डजंट हैव हेल्प एनीबडी, ही विल ऑब्वियसली एंड अप बाइंग समथिंग व्हिच ही डिडंट नीड, और या बड़ी आ जाएगी वो आपका कमरा, उसको पूरी तरीके से एक, मुझे ये कहना है कि पूरा एक लुक खराब हो सकता है सिर्फ एक पंखे या लाइट की वजह से। दैट्स ट्रू। तो अब उस केस में क्या करें? व्हाट इज द राइट सिनेरियो फॉर दैट? जब हम चूज करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर हमें मुझे वुडन नीचे सरफेस लगवाना है, पर आपने कहा नहीं, आप यू गो फॉर ग्लॉसी टाइल्स, उससे बड़ा लगता है, मुझे नहीं मालूम था ये बात। ओके, गॉट इट। अब मान लो इसको अपोज करते कि नहीं, आई एम टोटली अगेंस्ट ग्लॉसी सरफेस, आई डोंट वांट इट, मुझे मैट ही चाहिए, देन व्हाट यू विल डू? फंस गए। अब यहाँ पे क्या होगा, गो फॉर द ग्लॉसी टाइल्स। ड्राइंग रूम छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 20 फीट बाय 12 फीट का ड्राइंग रूम है, ग्लॉसी टाइल्स, एंड यू वांट द फिनिश ऑफ मैट, व्हाट आई विल डू, मैं ड्राइंग रूम में सोफे के नीचे एक रग रखूंगा, करीब अप्रॉक्स 14 फीट बाय 12 फीट का रग रखूंगा, जो कि अगेन मैट, रग क्या होगा, मैट फिनिश। आपको ग्लॉसी टाइल नहीं दिख रही, बट जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ पे मेरी लाइट बाउंस हो रही है, मुझे ग्लॉसी सरफेस मिल गया, आपको मैट फिनिश मिल गई, विन विन। एंड दैट्स, आप छोटे फ्लैट को बड़ा दिखा सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज, यूज रग्स, यूज सोफा जो मैट फिनिश में आता है, यू वेलवेट, स्वेड, फैब्रिक, व्हाटएवर यू वांट। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है कि शुड आई गो फॉर वेरी फैंसी थिंग्स
Should I go for things which are within my budget? Should I go for trendy things? आजकल ये चल रहा है छोटा वाला पंखा, उसके छोटे छोटे पर होते हैं, वो चल रहा है, या फिर वो जो बहुत फैंसी लाइट्स हैं, क्या वाकई उससे ही घर सुंदर दिखेगा, या आई कैन गो फॉर लेसर बजट थिंग्स, दे कैन स्टिल मेक माई हाउस नाइसर एंड वेरी वेरी मॉडर्न, सो टू से. ओके, तो इसके लिए मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, उसमें सारे आंसर आ जाएंगे. एंड दैट इज, आपके घर में फुल टाइम मेड है कि पार्ट टाइम मेड है? यूजुअली सबके आजकल पार्ट टाइम होती है, फुल टाइमर. क्या मेड सारी चीज को मेंटेन कर पाएगी? नो, बिकॉज अल्टीमेटली don't- मुझे साफ करना तो डोंट पड़ेगा. गो फॉर इट. So then I should not go for even carvings वाला furniture, क्योंकि उसमें सब डस्ट सेटल होती है. नॉट एट ऑल. अगर आप ऐसा कर रहे हो, हाँ, तो अगर आप फुल टाइम मेड अफोर्ड करते हो, गो फॉर इट. और एट द एंड आप सोच के देखो, यू हैव अ फाइट विद योर बॉस, आप घर जा रहे हो, यू वांट पीस, एंड देन धूल. धूल. नाउ लेट्स क्लीन इट. बिफोर सिटिंग ऑन इट, जहां आपको रिलैक्स करना था, नाउ यू सिटिंग ऑन इट और उसको क्लीन कर रहे हो. एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, एंड आई गारंटी विद इन अ वीक आप उसको वापस देके आओगे. तो इसलिए कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स में भी कम Definitely, स्ट्रक्चर्स हो, वो हाँ. लेनी चाहिए. डिटेलिंग में आप तब जाइए. देखो व्हाट अबाउट द बैक साइड ऑफ द बेड, वो कैसा होना चाहिए? देखो, वो भी एक बहुत कंफ्यूजन भरा डिसीजन होता है. हाउ यूजुअली ऐसे ऐसे टाइप के मटेरियल्स जो मेंटेनेंस फ्री हो. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मनीष, अगर कोई इंटीरियर डिजाइन को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, व्हाट इट विल बी, आई विल से मेंटेनेंस फ्री होम इज द बेस्ट इंटीरियर डिजाइन इन द वर्ल्ड. अगर आप मेड परमानेंट है, देन आई कैन चेंज द डेफिनेशन, बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस, विमेन्स आर डैम, यू नो, कि नहीं चाहिए, साफ सफाई चाहिए, आई वांट क्लीन, आई वांट ऑर्गेनाइज, दैट्स द मेन डील. तो अगर आप मुझसे पूछोगे बेड कैसे लेना, यू गो फॉर द कुशनिंग वाला, जिसके अंदर ऐसा फैब्रिक होता है, क्योंकि बट वो भी थोड़ा डार्कर में, जिससे कलर अगर थोड़ा गंदा भी हो जाए तो दिखे नहीं. और अदरवाइज ऐसे पीवीसी के मटेरियल्स जो कि पीयू फिनिश होते हैं, जो कि पेंट सरफेस ही होता है, स्मूथ, आपको डस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ऐसा करो एंड इट विल बी क्लीन. हालांकि ये होराइजन बहुत ब्रॉडेंड है इंटीरियर्स का, स्पेशली वंस यू गो टू बाय प्रोडक्ट्स, तब आपको रियलाइज होता है कितनी वैरायटी है. ऑन एन एवरेज 2 BHK को इंटीरियर्स करने में उसके कितनी कॉस्ट आती है आज की डेट में? सिंपलिस्टिक ऑफ थिंग्स, लेट्स बिगिन विद 2 BHK एंड 3 BHK. ओके, इसको मैं 2 and 3 की जगह आई विल से कारपेट एरिया. कारपेट इज व्हाट? लिविंग एरिया, कि मुझे घर के अंदर मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल, आपके घर का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, कारपेट एरिया, जो कि आपके एक 2 BHK 3 BHK में 1000 स्क्वायर फीट मिल जाता है. इफ़ यू वांट मिनिमल इंटीरियर्स, जिसमें ज़्यादा भरा हुआ नहीं चाहिए, आई वांट लाइट सिंपल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. 2000. इसको मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैच से, कि फ्लोरिंग भी नहीं है, फॉल सीलिंग भी होना है, वॉल्स भी होनी है, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच. 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, तो 1000 इंटू 2000 विल कॉस्ट यू 20 लाख रुपीज़. ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से अगर कर रहे हैं, जिसको ऑलरेडी फ्लैट है, जिसके अंदर वार्डरोब्स या किचन मिली है, या फ्लोरिंग ऑलरेडी है, पेंट बिजली काम हो रखा है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500-1200, जिसके अंदर अच्छा इंटीरियर हो जाएगा. तो देयर इज अ कैटेगरी, एक मिनिमल हो गया, दैट इज मिनिमल प्लस लग्जरी. कि मनीष यार, मिनिमल तो मिल गया, थोड़ा सा लग्जरी भी तो चाहिए ना यार, कोई गेस्ट आए देखे बोले, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500. Then is luxury, that will cost you 3000, and ultra luxury cost you 10,000 rupees, 7,000 to 10,000. And ultra luxury meaning when you want to pick anything you want. Dining table will cost you around 28 lakhs. Sofa will cost you around 35 lakhs. Single chair recliner will cost you around 2 lakhs. And that's how it happens. But ये जो मैंने approximate 1 CR माने. Of course, 1 CR is nothing है. मैं 1000 स्क्वायर फीट में 6 करोड़ लगा सकता हूँ. There is no limit. Sky is the limit. राइट, मेरे पास एक डील आई थी मुंबई से, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा. उनमें क्या था, उनका डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन करना था. उनका कारपेट एरिया, उन्होंने 2 फ्लैट एक साथ खरीदे, क्योंकि मुंबई में फ्लैट्स छोटे होते हैं, तो 2 फ्लैट एक साथ खरीदे. दैट्स 3000 स्क्वायर फीट उनका जो टोटल बन रहा था. व्हाट डू यू थिंक, कितना उन्होंने अपना बजट बताया होगा? They must have said घर सुंदर दिखना चाहिए, मुझे ये चाहिए, don't care about the budget. फिर भी Sometimes people say like that. वो मैं निकलवा लेता हूँ, दैट्स माइंड. वो मैं किसी से भी निकलवा सकता हूँ. I think they said 10 to 15 CR. दैट इज 35 CR. They said 35 35 CR. First I thought कि, and it's a celebrity, 35 CR, और 35 CR में you won't believe, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 35 CR लगाऊंगा. What was the flat size? 3000 स्क्वायर फीट बस 35 CR. अब नाउ वो चाहता क्या था, कि मैं जब ओल्ड एज में रिटायर होऊंगा, व्हेन आई विल बी 70, आई डोंट वांट टू वॉक, आई वांट एवरीथिंग जो फोल्ड हो सकता है, सब कुछ. देन वी कम अप आइडियाज. मर्फी बेड फ्लोर पे फोल्ड होके वॉल पे चला गया. फ्लाइंग बेड, छत से फ्लैट नीचे आ रहा है. टीवी बेंडेबल है. मतलब अगर मैं चाहूँ, मेरा फ्लोर पूजा खाली चाहिए, A point to B point मुझे सब खाली दिखना and चाहिए. everything was remote operated. रिमोट ऑपरेटेड होम ऑटोमेशन. बट मैं यहाँ सबको सजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर होम ऑटोमेशन, क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड निकालना बहुत आसान है. और इफ़ आई गॉट योर वाईफाई पासवर्ड, मैं आपका पूरा घर हैक कर सकता हूँ. आपका मेन डोर का लॉक है,
थंब प्रिंट, OTP, RFID सब कुछ आता है, स्मार्ट लॉक जैसे हम कह रहे हैं। मेरे को बस वाईफाई का पासवर्ड चाहिए और मैं डिसाइड करूंगा आप घर के कब बाहर जाओगे और कब घर के अंदर आओगे, दैट आई विल डिसाइड। You can operate anything. आपका गीजर, आपका AC, एनीथिंग, So it's not safe at all. A. नॉट एट ऑल, डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट। ये मुझे तब समझ आया जब मेरा चैनल हैक हुआ था एंड इट्स डन बाय सम इराकी गाय, इराक से मेरा, कतर और इराक साइड से मेरा चैनल हैक हुआ था। सो डोंट गो फॉर इट होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में आप क्या कर सकते हो, देयर इज 2 काइंड ऑफ ऑटोमेशन। एक अगर आप 2 BH को करने जाओगे इट विल कॉस्ट यू 3 to 4 lakhs, और फिर सेकंड जो आया दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6,000। ह्यूज डिफरेंस। कुछ एग्जिस्टिंग स्विच सॉकेट के पीछे एक छोटा सा अडेप्टर लग जाता है जिसमें लाइट्स, फैंस जो भी आप चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो विद द ऐप एलेक्सा, गूगल, गो फॉर इट। देयर इज लॉट ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया जो कर रहे हैं फुल ऑन होम ऑटोमेशन के। आई जस्ट नीड योर पासवर्ड और आपका पूरा घर मेरे पास हो। Now coming back to that point, 35 करोड़ आपने खर्च कर दिए। नहीं, आई डिडंट डू इट, मैंने मना कर दिया। अल्टीमेटली कितना बजट आया उसका? बिकॉज ही नहीं, एक्चुअली जो हमने बनाया दैट इज ऑफ 11 CR। उसके बाद जो सारा था दैट इज वेस्टेड तो नहीं कहूँगा, दैट इज इन्वेस्टेड ऑन पेंटिंग्स लाइक Yeah. काइंड ऑफ दैट स्टफ की। Then art में तो फिर there's फिर no limit. आर्ट में देयर इज नो Sky is the लिमिट, limit. हाँ, बट उससे ऊपर हम भी नहीं खर्च कर पाए। फिर तो ये है कि फिर आप अपने मंदिर में कुछ सोने होने का सामान रख हाँ, लीजिए definitely. और वो हाँ, चांदी का ये बनवा interior, लीजिए तो आप right. अप्रोक्सीमेटली वही कॉस्ट आ देखो जाएगी। आप स्ट्रक्चर अगर घर पूरा फाउंडेशन से उठा रहे हैं, ताजमहल बनाओ या नॉर्मल घर, स्ट्रक्चर का अमाउंट सेम आने Same वाला आने है। वाला इंटीरियर इज अ वेल, इज अ कुआं यार। आप जितना आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़, दिस नो लिमिट। एक पेंटिंग 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की आती है यार, आप जो भी डालना चाहो डालो, इज नो बिग डील। तो लेकिन अगर कई बार होता है ना, हमने बजट डिसाइड किया है उससे ओवर बजट हो जाता है, मतलब बाय द टाइम इट इज एंड्स, तो ये जब प्रॉब्लम आती है तो हाउ डू यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट? बिकॉज मैंने तो एक आपको बता दी सीमा, अब करते करते वो बढ़ गया। ओके, तो होता क्या है, जैसे 3 चीज़ कहते हैं, एक तो शादी, एक घर और एक गाड़ी। जब आप खरीदना जाते हो ना 10 लाख का सोच के आओगे तो 15 लाख का ही खरीद के लाओगे। तो गाड़ी इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन घर में देयर इज नो लिमिट। आप 10 लाख सोच के चलोगे। अच्छा, आपको ये डिफरेंस कैसा लगता है? आपने 2 चीज़ देखी, टाइल्स आप लेने गए हो, फॉर एग्जाम्पल एक टाइल आपको मिल रही है 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और एक टाइल आपको मिल रही है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। कितना डिफरेंस है? 10 रुपए 10 रुपये स्क्वायर फीट का। लेकिन अब ये 10 रुपये आपने उस टाइम सोचा कितना है? 10 रुपये। मान लो 1000 स्क्वायर फीट एरिया, तो 1000 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा हुआ। लेकिन जो टाइल आपने लिखी उसके लिए केमिकल जो है वो अब अलग लगेगा। जो 60 के लिए था वो अब 70 के लिए अलग केमिकल आएगा जिससे टाइल लगानी है। तो वो सब तो कैलकुलेट किया ही नहीं। वो किया ही नहीं, वो 20 रुपये और महंगा हो गया। तो ये क्या है? ये हिडन कॉस्ट है। ये हिडन कॉस्ट है। उसके बाद जो टाइल लगाने वाला आएगा, अरे मैम ये कौन सी टाइल ले आए, ये तो फैंसी टाइल है, इसका अलग रेट है। अब वो 30 रुपीज़। और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट को लगा जो चीज़ 60 तो ये की मुझे कौन कैलकुलेट करके देगा? आई एम अ लेमैन, हाउ विल आई नो कि इसमें ये वाला सोल्यूशन नहीं, ये लगेगा, फिर वो आएगा तो वो 4 चीजें मुझे और बताएगा। सो हाउ डू आई कैलकुलेट ये हिडन देखो कॉस्ट? यहीं पे एक पॉइंट आता है, एक गुड इंटीरियर डिज़ाइनर वर्सेस ग्रेट इंटीरियर डिज़ाइनर। देखो मैं थोड़ा सा, पता नहीं अभी लोगों को मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है, तो हाँ सॉरी। हाँ, मार्केट में इस वक्त 1000 इंटीरियर डिज़ाइन है एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली 950 डिज़ाइनर्स आर वेस्टिंग देयर लाइफ, वेस्टिंग योर मनी एंड इट जस्ट बिकॉज दे हैव नो नॉलेज। व्हेन आई टेक इंटरव्यूज ऑफ एन आर्किटेक्ट जो 60,000 70,000 लाख रुपीज़ अगर पर मंथ भी मांग रहा है, दे डोंट इवन नो कि पेंट का कॉस्ट क्या है। अगर आपका बजट है मान लो 20 लाख रुपीज़ अपने घर में लगाने का और आपको रॉयल पेंट करने के लिए कह रहा है, दे आर वेस्टिंग योर मनी। जबकि वही सेम फील मैं एशियन पेंट के एपोलाइट में ला सकता हूँ, प्रीमियम में ला सकता हूँ। रॉयल क्यों डाला? बिकॉज दे डोंट नो द बजट कैसे काम करता है। इंटीरियर डिजाइन देखो सुंदर बना इज वेरी इजी टुडेज वर्ल्ड। अगर बजट नहीं, आपका कोई बजट की इशू नहीं है, तो आप पिंटरेस्ट पे जाओ, फोटो डाउनलोड करो, मेक इट व्हाट यू वांट। नहीं, सुंदर भी वो ऑन द फेस ऑफ इट सुंदर लगता है, पता चला 4 दिन बाद उधर से सीलन दिखने लगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पता चला मेरे बाथरूम में स्लोप ही नहीं दिया। Yes, you got it स्लोप right. नहीं दिया तो वहाँ पानी अब आप भर सोच गया। के देखो। तो वहाँ जब पानी भर गया तो दूसरी वॉल में सीलन आ गई। ये बहुत ही प्रैक्टिकल Definitely, प्रॉब्लम्स है definitely. एंड ये तभी आएंगी जब मैं रहने जाऊंगी वहाँ। Right. पहले तो उसने मुझे दिखा दिया बड़ा सुंदर घर बनाया, Right. और सुंदर घर में अंदर बहुत लूप होल्स अब होते हैं। 1 साल बाद टर्माइट आ सकती है, सीपेज। और मैं आपको बताऊं, आप जब भी घर, ये आपको जस्ट एन पर्सनल एडवाइस, जब भी घर बनवाओगे तो आपके घर में विद इन 3 मंथ्स एक बार सीपेज आएगा ही आएगा। एक बार आएगा, चाहे वो बिल्कुल सही बना है, परफेक्ट बना है, एक बार आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब बिल्डर ने फ्लैट बनाया हुआ तो ईंटों के अंदर पानी होता है, जो नमक एफ्लोरेसेंस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ही वो उस पर जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो थोड़ा पानी वॉल प्लास्टर में जाता है, एफ्लोरेसेंस एक्टिवेट होता है और पपड़ी आती है। अरे उसी पॉइंट पे आपको एक केमिकल लगाना होता है जो हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़ फॉर द एंटायर वॉल या फॉर द फुल हाउस। 500 रुपीज़, 500 रुपये में आपके घर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब किसी को पता ही नहीं हो केमिकल क्या है।
नो वन नोज। आर्किटेक्ट को नहीं पता, डिजाइनर को नहीं पता, डेकोरेटिव। और इंडिया में वी आर कंसर्न अबाउट आवर मनी बिकॉज इट्स हार्ड एंड यार, हमने मेहनत किया है, पैसा कमाया, तो इट्स वी कांट वेस्ट लाइक दिस ओनली। सो दिस बहुत बड़े लूप होल हैं। डिजाइनर डोंट नो शिट, सॉरी हाँ, दे डोंट नो एनीथिंग। और जब हम हायर करते हैं उनको भी नहीं पता होता। दैट्स वाई वी आर ऑन अ सिस्टम ना यार। आपको कई बार ब्रोशर्स में मान लीजिए मैंने कुछ पसंद किया, ऑन द लुक ऑफ इट आई लाइक, तो ये उसका काम है कि वो मुझे बताए कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, या ये यहाँ पर लग भी सकता है नहीं। लेकिन कई बार ये नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए नहीं होता है, तो लाइक आपको खुश करना है, या दे वांट टू शो दैट ठीक है जो आप बोल रहे हो वो हो जाएगा, जी 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 जी, उस टाइम तो जी जी हो जाता है। वंस वो जो लग जाता है उसके बाद वो मुझे बोलेगा कि आपने तो ये नहीं किया था, उसमें तो ये मटेरियल लगना था, पर आपने मुझे ये कॉस्ट बताया था, पर आपका तो एवरीथिंग कम्स डाउन ऑन टू मी रादर देन द इंटीरियर डिजाइनर। और ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे जाता हूँ आज और आपके ऑडियंस के लिए कि सिर्फ 3 सवाल किसी भी डिजाइनर से पूछना। अगर इन 3 सवालों के जवाब उसने दे दिए तो यू हैव फाइंड द बेस्ट डिजाइनर। ठीक है। फर्स्ट, आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये मेंटेनेंस फ्री है? फर्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो आप बना रहे हो वो 100% सही तरीके से बनेगा? एंड क्वेश्चन नंबर 3, आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो मेरा बजट है वो उसी के विद इन लिमिट रहेगा? और जैसे आप बजट, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी आप अब वो इसके आंसर कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत जगह जा रहे हैं। नहीं, क्वालिटी हमारा पीएम है, मैनेजर है, इंजीनियर्स हैं, वो देखेंगे, दे विल फिगर इट आउट, डोंट वरी। अब इंजीनियर सिर्फ कैसे पूछना आप, इंजीनियर कैसे करेगा कि मतलब हम इंजीनियर पे डिपेंडेंट है, तो कैसे डिसाइड करेगा कि सही हो रहा है? राइट। नहीं, वो एक्सपीरियंस्ड है। आप एक चाय बना रहे हो, कैन यू गारंटी कि वो चाय हर बार सेम टेस्ट की बनेगी? आप जितनी बार स्पून में शुगर डालोगे, क्या हर बार वो दाना सेम आएगा? बट जैसे ही मैं हर बार चीनी 2 कप के लिए मेजर करके डालना शुरू करूंगा, हर बार सेम आएगा। सो देयर इज अ सिस्टम। मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप यहाँ खाओ, करनाल खाओ, इंडिया में कहीं भी खाओ, सेम टेस्ट। और जो उनके कुक्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, दे हार्डली 1 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग। क्यों? बिकॉज दे फॉलो सिस्टम। स्टेप 1 में क्या करना है आपको? फ्राइज को अगर फ्राई करना है, किस टेम्परेचर पे होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे दोबारा डिप करना है, उन जो पैकेट में फ्राइज भरने हैं उसके लिए भी उन्होंने गैजेट, जो टूल बनाया हुआ है, उसमें से उतने ही फ्राइज निकलेंगे, सीधे ही आएंगे। सो देयर इज अ सिस्टम इन इट। डिजाइन को लोग अभी बस, एक्चुअली क्या है ना, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सेक्टर ही अनऑर्गेनाइज्ड है। आप लेबर को मेल लिख सकते हो, डियर रामपाल, दिस इज रिकॉर्ड मेल, वो अगर आप उसको एडवांस में पेमेंट कर दो, कुछ दिन में आपका फोन उठाना बंद कर देगा, देन तो आप कैसे बुलाओगे उसको जाके? That's what I'm आप saying. बस बाल नोच सकते हो अपने Definitely. कि मैंने एडवांस में सारे पैसे दे क्यों दे दिए, दिए, right? काम खराब भी हो गया, मिल भी नहीं रहा है। राइट। ये बड़ी वैसी प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम लगा होता है, तो एक लेबर दूसरे लेबर का काम बिगाड़ देता है। दैट्स ट्रू। और फिर कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैम ये तो उसने कर दिया, मैम ये इसने कर दिया। अब यू वोंट बिलीव, देयर इज अ तो मीटिंग। अब इसका ये प्रोसीजरल क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले क्या काम होना चाहिए, उसके बाद का क्या काम होना चाहिए, ताकि मेरा घर कम से कम डिस्ट्रॉय ना हो? मतलब सही बन जाए वो तो नेक्स्ट स्टेप है, डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, देखो मैं थोड़ा सा अब अपना सेल्फ प्रमोशन कर देता हूँ यहाँ पे। बट एक्चुअली जब क्या हुआ, जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो एक सर्विसेज स्टार्ट किया था, समवन नीड्स एन एक्सपर्ट गाइड। यार मनीष, मैं शोरूम में खड़ी हूँ, ये व्हाइट टाइल है और एक ग्रे टाइल है, यार विच वन इज बेस्ट? मैम ग्रे टाइल, इसमें ये है, इसमें ये है, दैट विल डेफिनेटली गो बेस्ट एट योर होम, दैट इज कंसल्टेशन, वी चार्ज अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, यू गेट योर आंसर, एंड देन इट्स साइट सुपरविजन। जैसे मैं अभी पूरे इंडिया में नहीं फैला हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अब आप डिजाइनर खुद हो, खुद डिजाइन करा रहे हो, खुद ही कारपेंटर, क्योंकि टीम नहीं है, फर्म नहीं है, एक्स वाई रीजन, मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, दैट वी कॉल माही, मनीष असिस्टेंट फॉर होम इंटीरियर्स। तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई है जिसको हम लोगों को देते हैं, और इट्स लाइक दिस कि यार आपको शाही पनीर बनाना है, यूट्यूब से देखे शाही पनीर बना रहे हो, तब आप गलती के करने के चांसेस, में भी एक माही है और इंटीरियर में, और एक इंटीरियर में माही है। तो वो हमने एक लिस्ट बनाई, एंड वो सिंपल लिस्ट नहीं है, इट टुक 12 years, लाखों गलतियां करने के बाद। वो जैसे छोटा बाथरूम है, पाउडर वॉशरूम है, आप दरवाजा खोल रहे हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो दिख ही नहीं रही, बट आप दरवाजा जब खोलोगे, WC बाद में लगती है, और जब दरवाजा खोलते पता लगा पूरा खुल ही नहीं रहा है। सो उसमें कोई वो नहीं है कि पहले चाय पत्ती लो, पहले ये लो, नहीं, वहाँ पे रियल एक्सपीरियंस इज नोटेड है। तो फंक्शनैलिटी कैसे चेक होगी? अब आई हैव स्टार्टेड लिविंग, तब चेक हुई, मैंने उस टाइम मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। अब ये आपने तो बहुत बड़ी चीज बताई, ये बहुत छोटी छोटी चीजों में भी होता है। हाँ, ट्रू।
एंड स्पेशली इन द केस ऑफ थिंग्स लाइक बाथरूम एंड किचन, ये सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम आती है True, कि right. जब एक बार आपने खाना बनाना शुरू किया तब आपको पता चला कि चिमनी जो है वो सही डायरेक्शन में वो धुआं नहीं खींच रही है, जब आप बाथरूम गए तो वहाँ पर सही दिशा में आपकी वो स्लोप नहीं है, या फिर आपके टॉयलेटरी जो बाथ टब बना है वो सही दिशा में नहीं है, मतलब दुनिया भर की Yes, there are a झंझट lot है। of stuff. तो मैं क्या करूं ऐसा कि फंक्शनैलिटी भी रहे, लिवेबिलिटी भी रहे, और जो जितना भी स्पेस मैंने डिसाइड किया था वो भी मुझे मिल रहा है, स्टोरेज स्पेस एटसेट्रा। देखो अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो अपने आप से पहले एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक मेरा घर बनेगा मैं अपने घर पे रहने वाली हूँ। और फिर साइड बाय साइड बनेगा। हाँ, आपको घर पे सामने खड़े होकर काम करवाना पड़ेगा। ओह, अगर आप नहीं हो सकते तो आपके फैमिली में फुल टाइम वहाँ होना कोई चाहिए। होना चाहिए, मजदूर पे नहीं छोड़ सकते या नहीं कॉन्ट्रैक्टर नहीं पे नहीं नहीं नहीं, मजदूर को क्या मतलब है यार, आपका हार्ड एंड मनी है, डूब रहा है, मेरा क्या जा रहा है। उसको तो अपना पेमेंट चाहिए, नहीं दोगे तो कहीं और चला जाएगा। राइट। उसको कौन सा 10 करोड़ कमाने हैं, ही जस्ट वांट कि यार मेरा आज का दिन चलना चाहिए, मुझे आज का दिहाड़ी मिलना चाहिए, एंड देन गो विद इट। तो अगर आपको देखो, अगर आप ये पूछोगे मनीष मैं एक डिज़ाइनर और इंजीनियर काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ, तो वो तो नॉट पॉसिबल, उसके लिए तो कोई चाहिए। बट हाँ, माही इस सेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है जहाँ पे आप खुद से उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। जब आपके पास लोग आते हैं तो उनकी बेसिक डिमांड्स क्या होती हैं, जो वो कहें कि सबसे ज़्यादा पैसा हम खर्च भी कर रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी वो पर्टिकुलर चीज़ करने की, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं या आदतें हैं? तो लेट मी थिंक ऑफ इट, 99 तो नहीं 100% लोग इसी सवाल के साथ आते हैं, यार मनीष सुंदर घर बना दो, मिनिमल काम होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं कहा व्हाट इज योर बजट, यार हमारा बजट 20-25, एंड द मिनट वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग, अब वो डिज़ाइन जो मिनिमल है वो पसंद नहीं आ रहा, दे वांट टू गो लग्जरी, और फिर लग्जरी से अल्ट्रा लग्जरी, एंड देन ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है, हाँ, आपको तो भी सैटिस्फाइड अब वही तो गेम है कि आपको उस बॉल पार्क में लेके भी आना है, 20 लाख का बजट भी और एक्साइटिंग भी दिखना चाहिए। दैट्स वेयर वी प्ले विद द ओनली 3 थिंग्स। आपको घर लग्जरी बनाना है, यू हैव बजट ऑफ 5 lakhs, आई विल गिव यू द ट्रिक। सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करना घर में, और जिसने 10 करोड़ डाला होगा और आपने 5 लाख डाला होगा, आपका ज़्यादा उससे बेटर लगने वाला है। सिर्फ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज वॉलपेपर। वॉलपेपर लोगों को पता नहीं क्यों लगता है बड़ा हुआ है, आप मार्केट में जाओ और पहले वॉलपेपर देखो मार्केट में आया क्या हुआ है। आपको मैं कुछ यूट्यूब्स के जो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घर के अगर वॉक थ्रू देखोगे तो उसमें वॉलपेपर्स मिलेंगे। प्ले विद वॉल म्यूरल्स। म्यूरल्स लाइक पेंटिंग से कोई कॉर्नर में जैसे मैंने इस पर्टिकुलर स्पेस को पेंट कर दिया। फर्स्ट इज वॉलपेपर, सेकेंड इज पेंट, एंड थर्ड इज डेकोर, पेंटिंग्स, एंड फोर्थ लास्ट जो कि हिडन होता है दैट इज लाइट। आप मुझे घर खाली दे दो, मुझे सिर्फ लाइट दे दो, और पेंटिंग वेंटिंग जो आपको लाना लेकर, मुझे सिर्फ लाइटिंग का कॉन्सेप्ट मैं अपने हाथ में रखूँगा, दैट्स इट। ओह, आप मुझे सिर्फ लाइट दे दो और उसके बाद आई विल शो यू कि घर सुंदर बनता कैसे, दैट्स इट। और पेंटिंग वर्सेस वॉलपेपर व्हिच इज बेटर? वॉलपेपर गिव यू द बेस। फॉर एग्जाम्पल दिस, समझ लो ये वॉलपेपर है, इस शेड में भी आता है, इस टेक्सचर में आता है, वॉलपेपर आपने लगाया, अब सडनली मैं इसके ऊपर कुछ रखूंगा, वो अपने आप हाईलाइट होएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम वियरिंग ब्लैक, इसके साथ अपने आप पॉप आउट हो रहा है। और लाइटिंग का मकसद ये है, अगर ये पानी की बॉटल आप देख रहे हो, अब यहाँ बहुत सारी लाइट हैं, अगर मैं लाइट्स को ऑफ करके इसके ऊपर से एक स्पॉटलाइट डालूंगा, अब आप सोचोगे यार इस बॉटल में ऐसा क्या खास है, लेकिन सडनली जैसे मैं 10-12 बॉटल रख दूंगा, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनी। पर अगर सीपेज की प्रॉब्लम है देन नो वॉलपेपर, नहीं देन लूवर, नहीं, फिर एक नया मार्केट में मटेरियल दैट इज वॉल क्लोथ, वॉल क्लॉथ, राइट। सीपेज पपड़ी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हाइड हो जाएगा। राइट। इट्स नॉट इन इंडिया येट, चाइना में है, आई ऑलरेडी यूज्ड इट इन हैदराबाद, इन ऑफ माय वन क्लाइंट्स हाउस, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी क्या ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्स, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग? ट्रेंडिंग, देयर इज नो सच ट्रेंड यार। ट्रेंड तो, ट्रेंड का डेफिनेशन ट्रू क्या है, एक साल है उसके बाद गायब। यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर मिनिमल, बट हाँ स्टिल अगर ट्रेंड में जाओगे तो मार्केट में नई नई चीज़ें हैं, जैसे लाइक फैक्ट्री फिटिंग, जो आपने बताया, टच करो कंसोल ऊपर आएगा, टच करो कंसोल वापस जाएगा, दीज आर फैंसी थिंग्स। तो इसको हर रूम में एक से ज़्यादा मत रखना, अदरवाइज तो तो लो बजट लग्जरी थिंग्स क्या होती हैं? इज इट जस्ट अ मिथ या ये हो सकता है एक्चुअल में पॉसिबल? नहीं, लो बजट लग्जरी की ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज लग्जरी, इट्स ऑल अबाउट इन समवन्स आई कि वो लग्जरी को कैसे देखता है। इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू, Yeah, मेरे different, लिए yeah, अलग। different for me. That's totally depend on your personality. अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स आके आपके घर पे पार्टी करें और लगना चाहिए पार्टी है, तो आप मेरे को बजट दो 20,000 का, आई जस्ट गो टू द मार्केट, आई बाय द लाइट्स। आप बार में जाते हो तो बार में देखा नियॉन लाइट्स होते हैं, तो सोच के देखो, जैसे मैं आपके घर का मेन दरवाजा खोलता हूँ, देयर इज अ वॉल ओवर इट, और वहाँ पे नियॉन साइड में लिखा है वेलकम टू योर नेम, वेलकम टू मनीष's पार्टी, मनीष इज वेलकम यू, नाइट स्टार्ट फ्रॉम हेयर।
किसको पता है वॉल पे क्या लगा है? देयर इज अ टैगलाइन ओवर देयर जो आपके पर्सनालिटी से मैच हो रहा है एंड पीपल विल बताएंगे नहीं अच्छा है, दे विल फील इट यार अच्छा है। मनीष, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक फीचर है या फिर प्लानिंग है जो काफ़ी लो बजट है बट इट कैन क्रिएट अ डिफरेंट लुक फॉर द हाउस और बहुत आपकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकता है? आई थिंक दो चीज़ें, फर्स्ट इज डेकोर एंड सेकंड इज डिजिटल टीवी कह सकते हो, एडवर्टाइजर बोर्ड कह सकते हो, दैट आई पर्सनली फील। डेकोर से आप कुछ भी सुंदर बना सकते हो और डिजिटल बोर्ड से जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एक बोर्ड ऐसा हो जो एंट्रेंस पे हो, उसमें म्यूजिक हो और फोटोज ऑफ कलेक्शन ऑफ फोटोज जिसमें आपको जिस फोटो से खुशी मिलती हो। आपने देखा होगा अक्सर लोग पेंटिंग लगा देते हैं। फोटो और फोटोज? फोटोज, लेट मी एक्सप्लेन। फोटोज में क्या हुआ, आपकी कुछ ऐसी यादें अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिलीज की आपने एक बोर्ड में लगा दी और उसमें कोट लिख रखा है फोटो में। डेली आप घर आ रहे हो, अगर सेम फोटो देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा फोटो है, 3 दिन अच्छी लगे उसके बाद यू जस्ट इग्नोर इट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप दरवाज़ा खोलते हो, फर्स्ट फोटो आपको दिखता है, देयर इज अ कोट बिलो इट, और आप डेली वो फोटो देखते हो अलग अलग, तो आप शाम को घर जाने से पहले पता है किस चीज़ की एक्साइटमेंट में होंगे, यार आज कौन सी फोटो दिखने वाली है। सो ये तो काफ़ी इजी है। काफ़ी इजी, क्या किया मैंने इसमें, 7500 का बोर्ड आना है, पेन ड्राइव की फोटो लगानी है, पेन ड्राइव उसमें लगा दी है एंड यू विल एक्चुअली लुकिंग यार आज कौन सी फोटो दिखने वाली है। और समटाइम्स कि यार थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, जल्दी जल्दी दिखे। रात तो जस्ट गिव यू मेमोरी ना यार, आप घर से निकल रहे हो एक अच्छी मेमोरी की फोटो देख के, आपको क्या लगता है आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा? और हो सकता है मीन लाइफ टाइम में यार यू विल मिस योर फ्रेंड्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोटो यू विल कॉल देम। एक सिंपल की फॉर एंट्रेंस पे एक फोटो लगने से इट्स गिव यू अ मेमोरी ऑफ हैप्पी मोमेंट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? व्हाई आई वांट टू, और सुंदर भी तो लग रहा है। सिंपल सी टिप है, वेरी इजी टू फॉलो। सिंपल, दैट्स इट। और अब इसकी डिटेलिंग बात करोगे तो मैं ऐसा फ्रेम लाऊंगा जिसके बॉर्डर्स एकदम स्लिम ब्लैक होने चाहिए। उस फोटो फ्रेम के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे फोटो फ्रेम इज माय शाहरुख खान, अब शाहरुख खान के साथ मैं बैकग्राउंड डांसर भी आगे खड़ा कर दूंगा, शाहरुख को कौन देखेगा? तो फोटो फ्रेम होना चाहिए और बाकी सब बैक एलिमेंट। तो फोटो फ्रेम के पीछे मैं वॉलपेपर डालूंगा एक अच्छा सा स्वेड फिनिश का, क्योंकि स्वेड पे बेज कलर पे ब्लैक पॉप आउट होता है। तो अगर मैं ये माइक को देखूं तो इससे आप कंपेयर करके देख लो, ये पॉप आउट हो रहा है। अगर मैं कहूँ फोकस करो इन दो में से किसी एक चीज़ पे, किस पे जाएगा फोकस? ऑफकोर्स ब्लैक। तो फोटो फ्रेम के साथ एक ब्लैक फ्रेम डालो, नीचे जो कंसोल लगा रहे हो जिसपे आप छोटी छोटी चीज़ें डेकोर के रखने वाले हो, गो फॉर ब्लैक। अपने आप पॉप आउट होगा यार, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई ट्रेंड है इन दिनों जो लोग फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन 5 से 10 साल में बिल्कुल आउटडेटेड होने वाला है? ओह, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक शार्प एंगल्स आउटडेटेड हो चुका है यूएस में और अदर कंट्रीज में Always ऑलरेडी। have a non-pointed. यस, कर्व Even if you don't have children. हाँ, उसका चिल्ड्रन से नहीं कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप एक सेफ्टी फैक्टर ले सकते हो, लेकिन एक शार्प एंगल की जगह देखो 3 लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो सिंबल है ग्रोथ का। मैं बता दूंगा आपको, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एक ऐसे एक कर्व में। तो मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है। आप कर्व की लाइन बनाऊंगा पेपर पे, आप कहोगे अगर वर्टिकल तो यू आर अ पर्सन जिसको ग्रोथ पसंद है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पसंद आई तो यू आर अ पर्सन जिसको स्टेबिलिटी, काम पसंद है, धैर्य, पीस पसंद है। इफ यू वांट अ कर्व सो यू वांट अ बेटर क्वालिटी जिसमें तो सेंस ऑफ पर्सनालिटी टाइप भी पता चल जाता है। बट हम ये क्लाइंट को नहीं बोल सकते, ये कहने में अच्छा लगता है योर होम शुड लुक लाइक पर्सनालिटी, बट नो वन गिव्स अ शिट, उसको कोई मतलब नहीं है अगर पर्सनालिटी। क्लाइंट आपके बीच में एक वास्तु वाला भी ले आए तो फिर आपके Then आइडियाज it's a मैच very ना, difficult तो job. देन बड़ा चैलेंजिंग होता हाँ, है क्योंकि yes. वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा। सो देन हाउ डू यू डील विद दिस क्लैश? इसके लिए फिर सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि आप उसी फर्म को हायर करो। अगर आप वास्तु अलाइन होना चाहते हो तो जिस फर्म में वास्तु इन हाउस हो, जस्ट हायर देम। अदरवाइज डिजाइनर वास्तु को बोलता रहेगा, वास्तु डिजाइनर का, और आपका घर तो नहीं बनने वाला, और अगर बनेगा तो टूटेगा एक बार, तो जरूर टूटेगा। सो मैं इंटीरियर डिजाइनर हायर करूं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हायर करूं, विच इज अ बेटर ऑप्शन? हायर इंटीरियर कोच ना। Interior coach like you. Yeah, we have everything. You have everything, of course, but then Okay, you have a but- price also. If I have my budget is lesser, I want to just hire a contractor. Is that good enough? Our service start from 2000 rupees. इतना आप इन्वेस्ट But नहीं कर लोग तो पाओगे। यही सोचते हैं कि you are coming at a very heavy price. ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है एज अ लेमैन। so, आपसे मैं सिर्फ- इंटीरियर कोच, इंटीरियर डिजाइनर, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड मेरा तो बजट इसलिए भी बढ़ जाएगा, वो मैं खुद मैनेज कर लूंगा। आई वुड रादर सेव ऑन दिस। ठीक है, आप 3 क्वेश्चंस पूछूंगा और आप खुद कहोगे यस यू आर राइट, और मैं आपसे ही सर्विस लेने वाला हूँ, चाहे मेरी सर्विसेज महंगी ऑल्दो है नहीं, बट ठीक है, आप खुद कहोगे कि यस। अच्छा, आप बताओ, एक चीज़ नए को करने में और उसे तोड़ के दोबारा करने में कौन सी ज़्यादा कॉस्टली है? दोबारा करने में। दोबारा, क्योंकि उसको दोबारा तोड़ना नया करना है। ठीक है, आपके हिसाब से प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जीक्यूशन? बोथ। बहुत। तो प्लान किए बिना हम जैसे मैं आपको बोलूँ रोड बनाना है,
कहाँ बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, ये नहीं पता होगा तो आप रोड बनाने निकलोगे तो कैसे बनाओगे? सो प्लानिंग इज अ पार्ट. अब मान लो एक डिजाइनर की कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपए है. अगर आप एक स्विच सॉकेट को यहाँ से यहाँ अगर एक स्विच सॉकेट को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो इट विल कॉस्ट यू 5,000 रुपीज. बिजली वाले 5,000 just to switch that switch. हाँ, रीजन आई एक्सप्लेन. बिजली वाला आएगा, उसका पर डे का चार्ज 1,000 रुपीज शिफ्ट कर दिया. मिस्त्री आएगा उस गड्ढे को फिल करने के लिए 1,000 रुपीज. पेंटर आएगा, उसको पीओपी पुट्टी फिल करेगा, छूकने के लिए छोड़ देगा 1,000 रुपीज. अगेन हिल कम बैक फॉर द नेक्स्ट डे टू पेंट और फिर पेंट 4,000. और अभी मटेरियल की कॉस्ट नहीं मिला, बताइए. आपका पेंट आएगा, पुट्टी आएगा, मसाला आएगा, दैट 5,000 रुपीज फॉर अ सिंगल स्विच. 10,000 रुपए हो गए सिर्फ स्विच को इधर से उधर करने में. यस. अब आप सोच के देखो कि कोई ऐसी 3 से 4 फॉल सीलिंग में आप बिजली वाले ने फैन की रॉड डाल दी. यूजुअली हर कोई व्हाइट कलर की डालता है, आप फैन ले आए ब्राउन कलर का. थिंक यही तो जंजाल है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. अब आप तोड़ो और करो तो आपको जब आपका घर खत्म होगा आप एकदम से लिखना लास्ट में घर खत्म होगा तो मेरे बाल कम हो जाएंगे और मेरी स्किन खराब हो जाएगी और मुझे टेंशन की बहुत सारी लकीरें आ जाएंगी. तो 20 lakhs में आपको पता चलेगा कि 3 से 3.5 लाख के इसी चीज में वेस्ट हो गए. और मैं तो आपसे 1 लाख मांग रहा था, तो कौन सा ज्यादा प्राइस है, 3 लाख और 1 लाख? तो आप मुझे ये कंपैरेटिव एनालिसिस बनाकर दोगे, मतलब व्हेन आई एम कि तो आप मुझे बना के देना कि अगर मैं ये नहीं हायर करती हूँ तो मुझे इतना एडिशनल कॉस्ट होने वाला है. डेफिनेटली यार, डेफिनेटली होगा. दैट विल मेक मी डेफिनेटली वांट टू. राइट. मैं आपको बोल रहा हूँ शाही पनीर बनाओ आप. आप शाही पनीर बनाना वीडियो स्क्रिप्ट से शुरू करोगे. हाउ मेनी चांसेस कि वो खराब हो सकता है और अच्छा भी बन सकता है? 50-50. नमक ज्यादा हो जाएगा तो फर्स्ट इंस्टेंस में खराब हो जाएगा. तो वो बोलेंगे 1 टेबल स्पून. आप 1 टेबल स्पून को आप भर के जरा देखना, आप इतना भी भर सकते हो, इतना भी भर सकते हो. लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दूंगा 200 रुपए का, जिसमें आप मेजर करो 3 ग्राम्स. देयर इज नो चांस आप 3 का 4 करोगे या 3 का 2 कर दोगे. आप अनटेनलेस कम ज्यादा करते रहोगे जब तक एग्जैक्टली 3 ग्राम्स नहीं हो मुझे जाएगा. एक बात पूछनी थी कि सपोज वी आर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स और सबकी अलग अलग कलर चॉइसेस हैं उनके रूम्स के लिए, और मनीष ने बताया कि कॉमन थीम इज गोइंग टू बी क्रीम, वाइट और ग्रे. राइट. अब मैं बाकी मेंबर्स को कन्विंस कैसे करूंगी, या मनीष उन्हें कन्विंस करेंगे? हाँ, तो इसीलिए मैंने आपके लिए जो, अगर मैं जाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने बताया 70-30-10, तो 10% का मैंने आपको कलर चॉइस दिया हुआ है. तो मेरे मेंबर्स को नहीं समझ में आ रहा है, उनको ब्लू कलर का चाहिए. ओके, तो फिर मैं इसको, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे हैं, बहुत देखे हैं कि हस्बैंड को व्हाइट पसंद है और वाइफ को ग्रे पसंद है. अब हम तो फंस गए, अब कैसे करेंगे? नहीं, हस्बैंड को हर चीज गोल्डन पसंद है और हर चीज रॉयल पसंद है, और मुझे सिंपलिस्टिक पसंद है, एकदम नीट एंड क्लीन लाइंस पसंद है. माय आइडिया डजंट मैच. सो देन हाउ डू यू कम इन बिटवीन एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट सो दैट इट डजंट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? ओके, सो यहाँ पे हम एक गेम प्ले करते हैं. अब यार ये ट्रिक सारी रिवील हो रही है, आई डोंट नो, बतानी चाहिए, बट ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. यहाँ पे हम गेम प्ले करते हैं. आई थिंक बताना चाहिए. ऑफ कोर्स बताना चाहिए. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. ओके, सो ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ के साथ हम एक गेम प्ले करते हैं जो उनको नहीं पता होता है. हम ड्यूटीज दे देते हैं कि हाँ ओके यार, यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग दिस. सो आपको क्या पसंद है, बेड या वॉल? से यार बेड मुझे ज़्यादा पसंद है. तो आप किस में चाहते हो, ये किस में चाहते हो? ऐसे सवाल पूछते जाएंगे. एट द एंड वी हैव द कंक्लूजन. तो हम बेड, रग, फैन, वॉल आपके स्कोप में, पेंट, कुशंस, कवर्स और टेबल पे डेकोर के आइटम्स, इट्स एट योर एंड एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ वी गोना प्ले. तो हम उनके साथ अलग गाइड करेंगे, इनके साथ अलग डील करेंगे, और फिर जब वो सारा अपना सामान हमें दे देंगे, विल जस्ट मर्ज इट, क्रिएट अ 3D. दैट्स व्हाट यू वांट. बहुत आसानी से आपने बता दिया है, पर बहुत आसान है नहीं, क्योंकि इसको जब आप प्रैक्टिकल टर्म्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, सो यू विल एंड अप फोकसिंग मोर ऑन द लेडी बिकॉज शी इज द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस एंड शी विल अल्टीमेटली डिसाइड कि मनीष व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और आपको कन्विंस करना है कि ये कैसे सही है. तो फाइनली मैं ये भी तो देखूंगा ना, डिसीजन मेकर, बिहाइंड द टेबल डिसीजन पर पैसे तो मैन ऑफ द हाउस से मिल रहे. वाइफ इज ऑलवेज राइट. यू आल्सो बिलीव इन दैट. डेफिनेटली. मुझे तो बस ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि बोथ आर राइट, बट एट द एंड तो हमें वही सोचना पड़ेगा ना. अगर आप खुद का घर आज की डेट में डिजाइन करेंगे तो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप औरों से बिल्कुल अलग करेंगे? आई थिंक अब यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन आपको, मैं अपना घर डिजाइन नहीं कर पाऊंगा. नहीं कर पाएंगे. आई विल फाइंड एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर जो, बिकॉज यू विल बी बायस्ड आई थिंक, एंड यू Actually, हैव टू मेनी मेरे पास आइडियाज. इतने आइडियाज हैं, मुझे खाली स्पेस दे तो मैं ऐसे कर दूंगा. तो फिर आप 10-12 घर डिजाइन अपने खुद के कर लेना. आई विश यू ऑल दैट लक. हाँ, आई हैव सम ड्रीम्स कि मुझे क्या इवेंचुअली चाहिए. जस्ट वन थिंग कि मुझे बेड से मैं उतरूं और 3 स्टेप के पास मेरा पूल हो जो मैं बेड के अंदर हो, हाफ कवर्ड, हार्ड ओपन. दैट्स व्हाट आई वांट. बट कलर्स वलर्स आई डोंट थिंक आई एम गोना डिजाइन माय हाउस बाय माय ओन. चलिए, तो आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. कोई एक ऐसा घर आप बता सकते हैं, आपने बहुत सारे घर देखे हैं जो सिंपल था
लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला लगा, लाइक इट वाज गुड फॉर द आईज. Yes. There's my client, Mr. Udit. He's in Zomato, top notch. And यार उनके घर में मैं जब भी जाता हूँ ना, you won't believe it's a kind of aura. और आई थिंक गर्ल्स में और आप में ये बहुत होता है कि आप इजीली पता लगा लेते हो कि यार ये नेगेटिव वाइब्स है कि पॉजिटिव वाइब्स. आई डोंट नो आप लोगों में कहाँ से इनबिल्ट होता है, बट आई फील दैट कि यार इस घर में कुछ तो अलग है. और मैं जब उनके साथ बैठता हूँ ना, यू वॉन्ट बिलीव, आप कभी जाना कुछ घरों में तो इतना क्लटर होता है ना कि जाते ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इन्होंने जितने दुनिया भर का सब डेकोरेटिव शो पीस था सब कुछ लगा लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है. सो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट योर टेस्ट. राइट. And it's about how you have having a clarity as to what you want in your house. That's true. हम देखो, एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम सिर्फ इतना है कि एक ए प्रोस्पेक्ट को बी तक ले जाने के लिए उसके रास्ते में जो हर्डल्स आने वाले हैं, जो उसके डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना विद लॉजिक. कि आपको यहाँ पे वाइट की जगह ग्रे लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए? ही और शी शुड नो दैट कि ये क्यों करना है. तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपको बहुत सिंपल ईजी, जैसे होता है ना, वो पेरेंट्स छोटे बच्चे की उंगली पकड़ते हैं उसको लेते हुए जाते हैं कि A to B वो उसको ले जाके You are the छोड़ देते हैं. parent of the house in that way you're saying. Kind of. और Yes, I am. उंगली दो नहीं, कई बार 4-5 लोगों की पकड़नी पड़ जाती है. Yes, I am. और सारी उंगलियों को मिलाकर एक मुट्ठी बनानी पड़ती है क्योंकि सब उंगलियां अलग हैं, अलग शेप की हैं, अलग साइज की हैं. that's what we do. That is what your challenge is actually. Right. चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं. दिल्ली से शिवम गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, 2 लाख रुपए का बजट है, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इंटीरियर्स में. ओके, तो इसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे कि उनके घर में ऐसा क्या है. Yeah, बट 2 exactly. लाख ऐसे तो ये बहुत क्योंकि vague बहुत है. वेग है और ब्रॉड है. तो अगर 2 मान लाख- लीजिए 1850 स्क्वायर फीट है कवर तो फिर एरिया, अगेन उनको 2000 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. दैट विल कॉस्ट हिम अराउंड 36 लाख. अब डिपेंडिंग ऑन स्क्रैच, अब उनके घर में क्या 2 होता लाख है. बजट दे रहे हैं कुल अपना. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि क्या होना है उनके घर में. 2 लाख में तो सिर्फ आप यू कैन प्ले विद 2 थिंग्स जो मैंने आपको बताया, वॉलपेपर एंड डेकोर. दैट्स इट. 2 लाख में वो बहुत अच्छे से हो सकता है. तो मेरठ से स्वाति कह रही हैं कि किचन और कबर्ड्स के लिए मटेरियल सेलेक्ट करने में काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है. प्लाई, एमडीएफ बोर्ड लें, स्टील एल्यूमिनियम लें, क्या चूज करें ताकि लॉन्ग टर्म में परेशानी ना हो. ओके, वॉच इंटीरियर कोच वीडियोज़. तो वहाँ पे मैं यही सिंपल करता हूँ. बट ठीक है. अगर ये है लॉन्ग लाइफ है, सिर्फ एक चीज़ करो, SDHMR में सब कुछ बनाओ. बट शटर्स की हाइट 7 फुट से ज़्यादा है तो ब्लॉक बोर्ड, 7 फुट से कम है तो SDHMR. अदरवाइज वो थोड़े दिन बाद, 1 साल तो अच्छे लगेंगे, 1 साल बाद बेंड हो जाएंगे. और अगर आप 3 टिप्स देना चाहें फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए तो क्या होंगी 3 इंटीरियर टिप्स? ओके, फाइंड एन इंटीरियर डिज़ाइनर, हायर इंटीरियर कोच. सबसे पहले आपने अपने एम्प्लॉयमेंट की बात सोची, Definitely, लेकिन I'm a अगर कोई businessman. नहीं एम्प्लॉय कर रहा है, वो okay. खुद से कर रहा है, तो अच्छा, आप क्या okay. 3 टिप्स देंगे? ठीक है, ऑलवेज प्ले विद लाइटिंग. बिकॉज अगर लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ आई लाइट. थिंक हमने 3 चीजें बताई थी. फर्स्ट इज द बजट, द ड्यूरेबिलिटी, और तीसरा वाज क्वालिटी, बजट quality. एंड मेंटेनेंस. Maintenance, ये yes, 3 yes. चीज जरूर देखनी चाहिए बिफोर गोइंग इन. ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपकी इन एडवाइस, और जो आपने आज इतने आसान और सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताया कि होम इंटीरियर्स है तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क, लेकिन आपके जैसे इंटीरियर कोच उसे आसान कर देते हैं. Thank you. और आपको ये बता चुके हैं कि कैसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं लाइफ में. कई बार कन्फ्यूजन्स भी होते हैं क्योंकि बहुत सारा मटीरियल है मार्केट में, लेकिन आपके घर आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है. तो जब भी आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हो, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ ये भी देखें कि आने वाले वक्त में वो आपके लिए कितना ज़्यादा फीजिबल रहने वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और सुकून देने वाला है. जब आप दफ्तर की थकान से घर पहुँचें तो घर में सबसे ज़्यादा पीस हो, शांति हो. शायद यही एक इंटीरियर्स का सबसे ज़्यादा कमाल भी कह सकते हैं और इंटीरियर्स का सबसे ज़्यादा योगदान भी कह सकते हैं. तो आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल radio@aajtak.com पर, या फिर अगर आप किसी खास एक्सपर्ट को हमारे शो में भी देखना चाहते हैं तो उनका नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह की आपकी घर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर आपको एडवाइस और क्वेरीज हैं. अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ प्रॉपर्टी से फ़ायदे यानी कि PSF में. तब तक आप हमें आज तक रेडियो के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और तमाम लोगों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं जो नए नए घर के खरीदार हैं या फिर अपने घर के इंटीरियर्स करना चाहते हैं. तो तब तक के लिए अलविदा. एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ हम PSF में फिर हाजिर होंगे.